मूवी के स्टार्ट में हमें क्लेयर नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई है। वो यहाँ एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के आई थी। उसके साथ और भी बहुत से लोग यही उसी काम के लिए आए थे। टेस्ट सब्जेक्ट मतलब उन लोगों के ऊपर और मेडिसिन्स को टेस्ट किया जाता था जो अभी तक मार्केट में आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुई। वो मेडिसिन सेफ है या नहीं, इसका फैसला सब्जेक्ट्स को खिलाकर किया जाता है। इसमें यकीन है उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन इस काम के लिए बहुत से पैसे मिलते हैं। टीम ने मेडिसिन तो नहीं दी, लेकिन अभी भी वो काफी परेशान थी कि गई इसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद सारे ही टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक रूम में लेकर आया जाता है और 10 से मिलने के लिए आती हैं। डॉक्टर रोजी जिनके अंदर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उनको बताती हैं कि आप लोगों को 5 दिनों तक यहाँ रखा जाएगा और हर रोज दोस्त पढ़ाकर मेडिसिन दी जाएगी। आखिरी दिन आप लोगों को एक्टिव मीन ऑफ के मेडिसिन दी जाएगी और वो भी अगर आप पर सेफेक्ट कहती है तो आप लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले किसी भी हाल में आप इस फैकल्टी से बाहर नहीं जा सकते। सभी लोग मेडिसिन्स ले लेते हैं, जिसके कुछ घंटों बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए उनके कई टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। काफी तेपे तक टेस्ट सब नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक क्लियर को वोमिट आ जाती है। वो जो वॉशरूम में जाती है तो वहां उसे एक आमिर नाम का लड़का मिलता है जो इसे बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं और मैं पहले भी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूं। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुके हैं। जब सभी लोग सोने की कोशिश करते हैं तो किसी को भी नींद नहीं आ रही। साथ ही सब लोगों को अजीब व गरीब चीज से नजर आ रही थी, यानी हेलुसिनेशंस हो रहे थे। वो लोग पिछले 2 दिन से सोई नहीं थे और आप सबको डर लग रहा था और कि कहीं इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन के गलती तो नहीं कर दी। सैकड़ों ठोकर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रोजी को, जो अपनी हेड अथॉरिटीज से बात करते हुए इन्हें बता रही है ये मेडिसिन उन टेस्ट सब्जेक्ट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रही है। मैंने सभी की मीम रिलीफ रिपोर्ट देखी है। ये असर इतना ज्यादा हो रहा है कि उनकी जान भी जा सकती है। आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की है, लेकिन ये मेडिसिन इन्फेक्शन की हो ही नहीं सकती। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस चीज की मेडिसिन है? पर अथॉरिटी वाली उसे मेडिसिन का बताने के बजाय वो टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर दोस्त बढ़ाने को कह देते हैं और डॉक्टर रोजे को ना चाहते हुए भी कंपनी अथॉरिटीज के बाद माननी पड़ती है। जब सभी लोगों के पास इतनी ज्यादा दोस्त मेडिसिन की जाती है तो सभी डॉक्टर रोजी से सवाल कहते हैं कि हमें आज ही क्यों इतनी ज्यादा दोस्ती जा रही है, जिस पर डॉक्टर रोजी कहते हैं कि कंपनी ने रोलस चुंगे कर दिए हैं और अगर आज आप लोगों के मेडिसिन ले लेते हैं तो इसके बदले आपको 30 यूरो और सफर सेंट बोनस में मिलेगा। इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सुन कर ये सब लोग खुशी से पागल होकर झूमने लाचवाते हैं। सभी लोग बिना किसी सोच के ये सहारे खा लेते हैं। ये लोग 4 दिन हो गए नहीं सोए थे और अब इन्हें नींद भी आ रही थी, लेकिन नहीं भी आ रही थी। उनकी हालत काफी अजीब हो गई थी और रोज से उनकी हालत के बारे में कंपनी अथॉरिटीज को दोबारा बता दिया है। यहाँ पर अथॉरिटीज मेडिसिन रोकने के बजाय किया उनका कोई और ट्रीटमेंट करने के बजाय तो बाहर आज डॉक्टर रोजे को उनकी दोसे बढ़ाने को कहते हैं।
आप डॉक्टर समझ चुकी थी कि अथॉरिटीज का इरादा नेक नहीं है, ऐसे डोज़े बढ़ाएंगे तो ये नोक महर भी सकते हैं। डॉक्टर रोजे की सारी बातें आमिर नामी वो मेडिकल स्टूडेंट भी सुन चुका था जो यहाँ का टेस्ट सबजीकट था। वो डॉक्टर रोजी के यहाँ से जाने के बाद उन टेस्ट सबजीकट के ऊपर होने वाले पूरा एक्सपेरिमेंट पर उन लोगों की मीमरे अलिफ रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ों का डेटा निकाल कर अपनी पन्ने ड्राइव में रख लेता है। मीमरे अलिफ रिपोर्ट ऐसी करे तो वो बहुत घबरा चुका था उनके दिमाग पर। इतना बढ़ रहा असर हो रहा था इस मेडिसिन का ये लोग में भी जा सकते थे और में भी सकते थे। जैसे ही डेटा अमीर ने एक दूसरे पंद्रवाइयों में गौर किया था, ये खबर कंपनी की अथॉरिटीज को भी हो गई थी और बना वक्त जाहिर किए इन्होंने कंपनी ने 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया था। किया कलीर जो अपनी एक साथी के पास आ रही है तो इसे देखकर वो घबरा चुकी थी। कलीर की ये साथी क्योंकि 100 गई थी सोने की वजह से इसकी आंखों में से इसके कान में से उसके पूरे मुंह से खून निकल कर वो आखिर मर जाती है। ये सभी लोग अब इस फकरते से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता। एवन के डॉक्टर रूसी भी दरवाजे में फंसकर मारी जाती हैं। उन लोगों को कोई यकीन हो चुका था कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली। इस टाइम पर आमिर आकर उन सभी लोगों को बताता है कि मैंने डॉक्टर के सिस्टम से हम सब की रिपोर्ट है, हमें जो मेडिसिन भेज आ रही है वो जगाने के लिए है और 4 दिन हो गए हैं हम 100 नहीं पाए। हमारा दिमाग हमें सुनाने की कोशिश कर रहा है और ये मेडिसिन जगाने की, और अगर हम इन मेडिसिन को ले लिए 100 गए तो इन मेडिसिन के असल में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम लोग मर जाएंगे किसी भी तरह करके। हमें सिर्फ 24 घंटे तक जाके रहना है, उसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे और हमारा इलाज हो पाएगा। अगर हम लोग 24 दिन के लिए गोवा में भी चले गए फिर भी हमारे जिंदा रहने के और से वापस आने के चनके ज्यादा है। आमिर यहाँ उसी फकलते के अंदर से कुछ मेडिसिन्स ढूंढ कर सभी लोगों को देता है और कहता है कि ये मेडिसिन तभी उसे करनी है जब नींद बिल्कुल का आप उसे बाहर हो जाए। ये लोग आप अपने आप को मसरूफ करते हुए जागने की कोशिश में लग चुके थे लेकिन इतनी देर जागने की वजह से उन लोगों को हेलुसिनेशंस हो रहे थे। आमिर को हेलुसिनेशंस होता है कि उनकी मरी हुई साथी इस जिंदा हो गई है और इसके पास आ रही है, लेकिन तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। एक दूसरे लड़के को भी यहाँ हेलुसिनेशंस होना शुरू होते हैं। इसे किसी अंधेरे कमरे से आवाज आ रही थी जिस आवाज का पीछा कहते कहते वो इस अंधेरे में चला गया था और इस सब के थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि इसके भी आंखों का मुंह हर जगह से खून निकलते हुए वो मर चुका है। इसका मतलब कि वो इस मेडिसिन के असर में 100 गया था। इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और इसका दिमाग फटकर वो मर गया। यहाँ क्लियर जिसे आप नींद आ रही थी वो एक स्टोव पे अपना हाथ चला लेते हैं ताकि जलन की वजह से उसे नींद न आए। अब इन सब से कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग 24 घंटे तक बच पाएंगे। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ नहीं होगा। ये लोग आप एक तरफ से नुमा चीज को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन बहुत खुदाई करने के बावजूद भी इन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब दौइव के जीरे से उन लोगों को पिटाने की सोच भी आ रही थी। एक लड़की को लगता है कि शायद आमिर कंपनी के साथ मिला हुआ है, उसी लिए तो उसे इतना नॉलेज है। वो अपना अनाज तोड़ने के लिए आमिर को
बांधकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आमिर तो इससे ज्यादा खुद भी कुछ नहीं जानता था। वो खुद उन्हीं की तरह टेस्ट सब्जेक्ट है। यहाँ दो लड़कियों से मिलकर पूछते हैं, बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। उससे पहले कि वो इन्हें मार देते यहाँ कलीरा कर रोक देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कौन लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, जो कि उसे शक था कि आमिर ने कंपनी की मेडिसिन ली ही नहीं। इसके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं, पर अगर वो 100 भी गया तो भी नहीं मरेगा। और उससे पहले कि वो आमिर को इंजेक्शन लगा दी, उसे खुद हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। ऐसे में वो 100 जाती है। इसका दिमाग भी कंट्रोल से बाहर होकर फट जाता है। बाकी सभी लोगों की तरह आंख मुंह कान से कौनाते हुए वो भी महेश आती है। जहां क्लेयर को भी आप हेलुस्तान होने लगे थे, वो 90% तक 100 चुकी थी। और इससे पहले कि वो भी मां को कंट्रोल में कहते हुए आमिर के दे हुए जब आने वाली दवाई खा लेती है और होश में आती है। और उसी दौरान वो उसे दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताती है। ये लोग इस कमरे को खोल देते हैं और पता चलता है कि ये कमरा मर्दों को रखने की जगह है और यहीं पर एक लिफ्ट भी बनी है, जिससे शायद मर्दों को ऊपर या नीचे लाया जाता था। ये लोग अब उसी लिफ्ट को इस्तेमाल कर के नीचे जाने का सोचते हैं। आमिर को भी अब हनीलुकेंटियस हो रहे थे और इससे दिखाई दे रही थी डॉक्टर रोजी, जो उसे कहते हैं, तीन साहब ने तो मैं धोखा दिया है। ये सब तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, तुम उठो, उठकर सबको मार दो। और दूसरी तरफ इन्हीं के एक साथी को आमिर का 1 लीटर मिलता है, जिसमें उससे निकाह था कि लोकाकदूम की वजह में ही हूं। ये पढ़कर इस लाटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आज होता है और वो अम्मी के पास जाके इस लाटे के बारे में पूछता है। आखिर कुछ नहीं बोलता और इससे पहले कि वो आदमी आमिर के ऊपर हमला करके आमिर को मार देता, आमिर अपने आप को छुड़वाते हुए उसी के ऊपर हमला करते हुए भी 30 से इसे मार देता है। और ये चीज तेरे और इसका दूसरा साथी भी देख चुके थे। हमें उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों भागते हैं। वो आदमी भागकर उसी रूम में आ जाता है, ये जिससे ये लोग लिफ्ट समझ रहे थे, जिसको बंद करते ही वहां आग लग जाती है। ये कमरा असल में लिफ्ट नहीं थी, बल्कि डेड बॉडीज को चलाने वाला कमरा था। शक्कर के इसने कलीर के जाने से पहले ही इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। आखिर वो फिर बच गई। अब कंपनी के लॉकरों के 24 घंटे भी पूरे हो चुके थे। अचानक फकरते का दरवाजा खुलता है और यहाँ से आमिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ये गाइड यहाँ कर इसे शूट करके मार देते हैं, क्योंकि पर एक अपनी की तरफ से हुक्म मिला था कि जो भी बचे उसे मार दिया जाए। अपनी जान वाओ जाने के लिए किया कलीर डेड बॉडी 16 कपड़ा पहन लेती है, ताकि गार्डर्स को लगे कि वो मर गई हैं। गार्डर्स सभी डेड बॉडी उसको उठाते हैं और साथ में कलीर को भी उठाकर अपनी वन भी डाल देते हैं, जहां रास्ते में वो खड़ी हो जाती है। इसे देखकर ड्राइवर डर जाता है। इन लोगों का एक्सीडेंट होता है। मैं अब ड्राइवर मर चुका था और कलियर जिंदा बच गई थी, पर उन मेडिसिन के जेर इस सीट अब वो कॉमम में था कट वहीं नीचे सड़क पे पड़ी थी। उनकट होकर हमें 4 साल बाद का सकने दिखाया जाता है। क्लेयर एक अस्पताल में एडमिट है और अभी तक कॉमम में है। न्यूज में बताया जा रहा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने उन 7 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके ऊपर उन 7
लोगों को मारने का केस था जिसका इल्जाम डॉक्टर रोजी पे लगाते हुए कंपनी वालों ने ये केस बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया था। आखिरी सीन में देखा जाता है क्लियर गौमा से जाग गई है जो अब असल कसूरवारों को सजा दिलवा कर रहेगी।